जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। आज का ये वीडियो समर्पित रहेगा उन प्यारी बहनों को या फिर उन कामकाजी साथियों को जो पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, और जो बहनें घर के काम के साथ साथ घर परिवार को संभालते हुए, या कुछ बहनें प्राइवेट स्कूल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है जो उसके साथ साथ तैयारी कर रही हैं, उन सब के लिए ये मेरा एक छोटा सा वीडियो रहेगा कि आप कैसे अपने समय का सदुपयोग करें और किस प्रकार से तैयारी करें काम के साथ साथ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आपने सोच लिया है, सपना देख लिया है, संकल्प कर लिया है कि हमें सफल होना ही है, तो फिर उसमें अपनी सुविधाओं का ध्यान ना रखें कि मुझे नींद आ रही है, या मैं इतना टाइम नौकरी करके आया हूँ या आई हूँ, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। क्योंकि जब किसी चीज़ की लगन होती है ना आपको, जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पागल हो जाते हैं, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। तो इस समय अगर आपकी मजबूरी है ही कि आप नौकरी भी कर रहे हो, आप तैयारी भी कर रहे हो, और जो बहनें घर परिवार के साथ साथ तैयारी कर रही हैं उनका भी ज़रूर कोई बड़ा सपना है या कोई उनकी ऐसी मजबूरी है जो उन्हें तैयारी करने के लिए बाध्य कर रही है, या फिर जिन बहनों का सपना है कि हाँ मुझे आत्मनिर्भर बनना ही है, अपने पैरों पर खड़ा होना ही है, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन अगर आपने सोच ली है, ठान ली है, आप इस मैदान में कूद गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सुविधाओं का त्याग करना होगा। सबसे पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए कि मुझे थकान हो रही है, या फिर आप फ़ोन लेकर बैठ गए, बातें करने में जुट गए, घंटा 2 घंटा आपने बातें करने में निकाल दी, और फिर आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। आप फ़ोन लेकर बैठे और आपको शॉर्ट वीडियो देखते हुए, रील देखते हुए पता नहीं 2 घंटे घंटा कब बीत गया, और फिर आपको पछतावा होता है कि काश ये समय मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती। तो सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा सा बंधन में बांधिए, अनुशासित जीवन जीना शुरू कीजिए, उसके बाद ही आपकी तैयारी हो पाएगी। ऐसे अस्त व्यस्त मत रहिए कि घर का काम कर लिया, कभी जल्दी निपट गया तो भी काम, फ़ोन लेके बैठ गए, किसी से फ़ोन मिला लिया, उसमें बातें करने में घंटा 2 घंटा निकाल दिया। मैं तो ये कहूँगी जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आप जो बहुत ही आपका निजी है, जो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, उससे आप 2-4 मिनट की बातें कीजिए। बस राज़ी खुशी पूछ लीजिए, हाल चाल पूछ लीजिए, अपना बता दीजिए, इससे ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए फ़ोन पर। और उसके बाद आपको फेसबुक है, शॉर्ट वीडियो हैं, कोई पिक्चर है, गाने हैं, ये तो आपको मतलब खोल के ही नहीं देखने हैं, क्योंकि एक बार अंगुली लग गई फ़ोन में शॉर्ट वीडियो पे, फिर पता ही नहीं चलता समय कब बीत जाता है। आगे से आगे चलते रहते हैं और फिर समय निकल जाने के बाद पछताते हैं कि कितना समय मैंने इसमें गंवा दिया। तो इससे अच्छा है आप इन चीज़ों को खोलो ही मत। फेसबुक अगर आप चला रहे हैं तो कुछ दिन डिलीट कर दो, या फिर उसको खोलो ही मत। फेसबुक उसी दिन खोलना, उसी दिन अपना स्टेटस लगाना, पहला जिस दिन सफल हो जाओ किसी स्कूल में साइन कर दो एक अध्यापक के रूप में, अगर सफल होना है तो। उसके बाद फ़ोन में, सोशल मीडिया में आपको बस वही चीज़ें रखनी हैं आपके फ़ोन में जो आपके काम की हैं। जैसे आपने किसी ऐप से कोर्स ले रखा है तो उसको देखिए, या आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो उस उन चैनल को ही देखिए आप, और अन्य कोई भी चैनल या अन्य कोई भी शॉर्ट वीडियो, कॉमेडी, फिल्म कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है कुछ दिनों के लिए, अगर आपके पास समय नहीं है। हाँ, आपके पास समय भरपूर है, आपको दिन में 15-16 घंटे आपको पढ़ने का ही काम है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप मत देखिए। आप घंटा 2 घंटा दिन में अगर आपको पूरा समय पढ़ने को मिलता है तो आप ज़रूर मनोरंजन कर लीजिए। लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको पढ़ने का समय कम मिलता है, और जो हमेशा कहते हैं कि मैं तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ही निकाल पाती हूँ, उन सभी के लिए मेरा कहना है। दूसरी बात, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको बहुत हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट स्टडी का मतलब है आपको अपना सीमित मैटर रखना है, सीमित ही अपना, इस प्रकार से आपको समय मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना मैटर, अपनी सामग्री अपने पास रखनी है। ऐसा नहीं है कि समय तो मिलता है आपको दिन में 5-6 घंटे और आपने ला के किताबें रख ली, एक अलमारी भर ली ला के, ऐसा ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि उससे तो फिर आप डिमोटिवेट ही होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी किताब आपने पढ़ ली, कौन सी नहीं पढ़ी। और अगर आप वो सारी किताबें पढ़ भी लेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। तो सबसे पहले तो सामग्री कम रखें, अगर संभव है तो खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं, और अगर हाँ बिल्कुल ही समय नहीं है आपके पास नोट्स बनाने का, तो ज़रूर आप किसी के नोट्स की PDF निकलवा लीजिए, या फिर आप
कोचिंगों के नोट्स मिलते भी हैं तो वो नोट्स ले आइए। अगर आपने कोर्स ले रखा है तो आप कोचिंग के किसी अच्छे टीचर के आपके आसपास हो कोई, उसके नोट्स ले लीजिए, PDF निकलवा लीजिए और वो अपने पास रखिए। और आपने कोर्स ले रखा है तो उन वीडियोज़ को बहुत अच्छी प्रकार से आप 1-2 बार 3 बार जहाँ तक आप देख पाएँ उन वीडियोज़ को बहुत अच्छी प्रकार से सुनिए और फिर उन नोट्स से रिवीजन कीजिए। रही बात आपको समय निकालने की, तो समय एक तो आपको, अगर बच्चे छोटे हैं तो भी आपको ये कोशिश करनी है कि बच्चा जब खेल रहा हो, सो रहा हो, उस समय आप पढ़िए। जब बच्चा सो रहा हो तो उस समय को आप पढ़ने में लगाइए, पढ़ने में उपयोग कीजिए उस समय का, ना कि घर के काम निपटाने में। क्योंकि घर का काम तो जब आप करोगे तो घर में कोई अन्य सदस्य होगा तो वो भी बच्चे को रख लेगा, या फिर बच्चा इधर उधर खेल रहा है तो ठीक है, खेल रहा है इधर उधर तो भी आप काम कर लोगे उसको देखते देखते, लेकिन आप उसको देखते देखते पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जब आपका बच्चा सो रहा है या फिर थोड़े बड़े बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनको शाम को समय पर सुला दीजिए। सुबह समय से उठ जाइए आप भी, अगर काम के समय से थोड़ा पहले उठ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शाम को जल्दी सो जाएंगे तो सुबह आप जल्दी उठ भी सकते हैं। इस समय आपके लिए 5 अगर 6 घंटे की नींद है तो वो बहुत ही अच्छी है। अगर 6 की नहीं है तो आप 5 घंटे में भी एडजस्ट कर सकते हो आराम से। हाँ, दिन में आपको बहुत अधिक नींद आए तो आप 5 से 10 मिनट की झपकी ले सकते हैं। आप अलार्म लगा के बहुत अधिक नींद आ रही है, बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो 1-2 बार तो आप कोशिश करें ज़बरदस्ती नींद को दूर भगाने की। खड़े होकर पानी पी लीजिए, मुंह धो लीजिए, चाय पीते हैं तो चाय पी लीजिए। फिर भी नींद दूर नहीं जा रही है तो आप 5-10 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की झपकी ले लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। उसके बाद आप खड़े होकर मुंह धोकर फिर से अपनी किताबें उठा लीजिए। इस समय आपको बस काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो आपको 2 ही चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, एक तो अपना काम और जॉब, और दूसरी आपको किताबें। इसके अलावा तीसरा कोई भी चीज़ आपके जीवन में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही फ़ोन को सीमित समय दीजिए। जब आपको टाइम मिले तब आप नोट्स से, किताबों से पढ़िए। हाँ, जब आप काम कर रही हैं तो तो ऐसा ही करती थी, आप कानों में ईयरफोन लगा के ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके अपने फ़ोन को वीडियो सुनते रहिए। ऐसी बात नहीं है कि आपका आदान काम में है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें से याद रहेगा। और उन वीडियोज़ का सुने हुए का आपके देख लेना आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब हम सोच लेते हैं कि काम करेंगे तो काम में ध्यान रहेगा, वीडियोज़ को कब सुनेंगे, लेकिन आप कान में लगा के तो देखो एक बार, 1-2 दिन तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, काम करूँ इसको सुनूँ। लेकिन 2-4 दिन में जब आप इसके आदी हो जाओगे तो फिर आप देखोगे कि आपको इन चीज़ों का गज़ब का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा। आप सुनोगे और फिर सुने हुए को आप नोट्स से पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि समय को सीमित करें। फिर घर का काम, जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ, घर का काम और राम के नाम का कोई अंत नहीं है, तो आप घर के काम को सीमित कर दीजिए। बहुत अधिक सारा ये नहीं है कि आप सारा काम निपटा कर ही पढ़ लोगे। और एक आप टेंशन मत रखिए बिल्कुल भी, जितना बहुत अधिक आवश्यक है उतना ही काम कीजिए। किसी की हेल्प मिल पा रही है तो बेझिझक ले लीजिए, भले आपको उसके लिए थोड़ा सा निवेदन करना पड़े, थोड़ी सी जी हजूरी करनी पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि फ़ायदा आपका ही है, सफल आपको होना है, आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, संवारनी है। आपके साथ साथ आपके बच्चों की, आपके परिवार की भी ज़िंदगी संवरेगी, लेकिन फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। तो ज़रूर किसी की सहायता लें। उसके बाद सीमित काम को करते हुए टेंशन ना लें कि मुझे तो 5 घंटे ही मिल रहे हैं, बाकी बच्चे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको जितना समय मिल रहा है उनका सदुपयोग कीजिए, ना कि सोचने में उस समय को गवाइए कि कौन कितना पढ़ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी, मैं 5-7 घंटे ही दे पाती थी, घर का काम था, लेकिन फिर भी मैं कभी इस बात पर गौर नहीं करती थी कि कौन कितना पढ़ रहा है। मुझे बस अपना पाठ्यक्रम था, मेरे पास बहुत सीमित सामग्री थी, जो मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवाए हैं वही मैंने नोट्स पढ़े थे। ना ही जीके की ना हिंदी की मैं कोई गाइड लेके आई थी, बहुत सीमित मैटर मेरे पास था, मैंने नोट्स बनाए थे। उन्हीं चीज़ों को मैंने बार बार, पता नहीं मैंने 5-6-7 कितनी बार पढ़ लिया था, उनको आँखों से निकाल लिया था। बाकी वीडियोज़ का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन जब मैं काम करती थी, सुबह उठते ही कानों में ईयरफोन लगाती थी और सारा दिन काम करते करते मेरे वीडियो चलते रहते थे। रात को 5 से 6 घंटे में मुश्किल से सो पाती थी। उस समय रात को नींदों में भी बस एक ही बात सुनाई देती थी, लास्ट में तो नेवरी सर की कि लेकर रहेंगे मोहर और बनकर रहेंगे व्याख्याता, बस यही लाइन सुनाई देती थी। विजय तेरी नेवरी सर की ये लाइन गूंजती रहती थी कानों में। तो आपको भी ऐसा ही जोश और जुनून अपनी सफलता के प्रति लेकर आना है साथियों। सफल होना है तो सभी कामकाजी महिलाओं से, सभी कामकाजी भाइयों से यही कहूँगी कि अपनी सफलता के प्रति एकदम समर्पित बन जाइए और अपने जो कंफर्ट जोन आपने बना रखा उससे कुछ दिनों के लिए बाहर निकल आइए और जितना भी समय मिलता है 4 घंटे का, 5 घंटे का, उस समय का आप बेहतरीन सदुपयोग कीजिए, ना कि सोच कर गवा दीजिए। क्योंकि
जो जिनको 10 से 12 15 घंटे मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, वो 10 से 12 15 घंटे सारा दिन पढ़ाई नहीं होती है। आधा दिन तो उसमें टाइम पास होता है, आधा दिन ही पढ़ाई होती है, उसमें से आधा टाइम ही पढ़ाई होती है। तो उतना तो 5-6 घंटा आपको भी मिल जाता होगा, लेकिन जितना आपको 5-6 घंटा मिलता है आपको उसमें ज़्यादा याद होते हैं। जबकि जो सारा दिन पढ़ते हैं 10-12 घंटे, उनको आपके मुकाबले कम याद होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पास इतना ही सीमित समय है, इसका आपको सदुपयोग करना है, आपको याद रखना है। एक मन मस्तिष्क में ये बात कभी भी विचार हावी ना होने दें कि मेरे याद नहीं हो रहा है। आपको सब कुछ याद हो रहा है। आप एक बार 2 बार अपने पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से कीजिए, फिर पीछे के प्रश्न पत्रों को या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ लेकर जो आएँ, आप उसमें अभ्यास कीजिए, देखना आपको सब कुछ याद हो रहा है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपके पास समय कम है, आपको याद नहीं हो रहा है। आप तो बस तैयारी करते जाइए पूरे लगन के साथ, माँ सरस्वती आपका ऋण ज़रूर चुकाएंगी। कई दिन से बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि कामकाजी जो घर के काम के साथ कैसे समय निकालें, तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक बता दी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी और आप इसको अपने लिए प्रयोग भी करके देखेंगे। बहुत ही कम समय में आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकती हैं अगर आप ऐसे करती हैं तो। पर आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही होगा। फ़ोन पर बातें बहुत ही कम करें, फ़ोन पर फेसबुक शॉर्ट वीडियो वगैरह कुछ भी ना देखें। सिर्फ़ और सिर्फ वही चैनल खोलें जहाँ से आप पढ़ रहे हैं और उसी ऐप से अपने वीडियोज़ देखें। बाकी समय अपनी किताबों को दें और किसी की भी बेफिजूल की बातें ना ही सुनें, ना ही ध्यान दें। एक कान से सुनें, दूसरे से निकाल दें। ये सोचें कि हाँ कुछ दिनों की बात है, 5-6 महीने 8-10 महीने की बात है, मैं सफल हो जाऊँगी। ये सोचकर आगे की सोचकर सारे दिन खुश रहें और खुशी खुशी पढ़ें। आप कोई भी काम खुशी खुशी करते हो तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है, और कोई काम आप दुखी मन से करते हो तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो जितना समय मिलता है उसका सदुपयोग कीजिए, खुश होकर पढ़िए बहुत अच्छी प्रकार से, और सोशल मीडिया से दूर रहिए जब तक सफल नहीं हो जाते हैं। आपका संघर्ष का दौर है, इस दौर में भले ही आपका कोई साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, आप खुद अपनी सहायता कीजिए। जो व्यक्ति खुद अपनी सहायता करता है उसकी सहायता करने के लिए ईश्वर खुद आ जाता है, इस बात का यकीन रखें। कोई साथ दे रहा नहीं दे रहा है, जितना समय मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए। अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, और मस्तिष्क में ये रखिए कि हाँ मुझे सब कुछ याद हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊँगा, इस बार मेरी एक सीट पक्की है। इस बात को दिमाग में बहुत अच्छी प्रकार से बैठा लें। बिल्कुल भी नकारात्मक भावना को अपने मन में आने ही ना दें और ना ही किसी के प्रति बुरा सोचें। ये सोचें कि हाँ मेहनत करने वालों को सभी को अब उनकी मेहनत का फल मिले, मुझे भी मिले, मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। सकारात्मक विचारों के साथ और खुशी खुशी आगे बढ़िए और पढ़िए साथियों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।